हाँ जी सर, नमस्कार। देखें, आज अपन बात करेंगे पुंछी आयोग पर। ये एक ऐसा बिंदु है जो हर भर्ती परीक्षा में उपयोगी है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। देखिएगा मित्रों, अपन बात करें पुंछी आयोग की, तो ये जो पुंछी आयोग है, ये पुंछी आयोग क्यों स्थापित किया गया था, इस पुंछी आयोग का जो संबंध है, ये पुंछी आयोग का संबंध किससे है। पुंछी आयोग का गठन मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित करने के लिए। केंद्र व राज्यों के संबंधों हेतु यह पुंछी आयोग स्थापित किया गया था। पुंछी आयोग की संरचना की अपन बात करें तो पुंछी आयोग की संरचना कैसी है, बहुसदस्यीय संरचना है। पुंछी आयोग की संरचना कैसी है, बहुसदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष व 4 क्या हैं, सदस्य हैं। पुंछी आयोग के अध्यक्ष की अपन बात करें तो पुंछी आयोग के अध्यक्ष तो कौन हैं, मदन मोहन पुंछी हैं। कौन है, मदन मोहन पुंछी। रही बात शेष 4 सदस्यों की, तो देखें 4 सदस्यों में नाम आता है धीरेन्द्र सिंह, दूसरा नाम आता है विनोद कुमार, तीसरा नाम आता है डॉक्टर NR माधव और चौथा नाम आता है विजय कुमार। ये 4 इसमें सदस्य शामिल थे। पुंछी आयोग है, इस पुंछी आयोग ने 30 मार्च 2010 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। कब, 30 मार्च 2010 को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पुंछी आयोग ने। यहाँ पर देखें, पुंछी आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें कुल कितनी सिफारिशें हुआ करती थी, कुल कितनी सिफारिशें थी, इसमें कुल 273 सिफारिशें की थी। कितनी, कुल 273 सिफारिशें की पुंछी आयोग ने। उन 273 सिफारिशों में अपन महत्वपूर्ण सिफारिशों की अपन बात करेंगे, यानी पुंछी आयोग से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं, वो महत्वपूर्ण सिफारिश कौन कौन सी हैं। पहली तो क्या है कि स्वस्थ संघ के लिए केंद्र सरकार का सशक्त होना अनिवार्य है। यानी पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया कि राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को अधिक सशक्त होना चाहिए, केंद्र सरकार को अधिक मजबूत होना चाहिए। दूसरी इसकी सिफारिश, मुख्य सिफारिशों में क्या थी कि देश की एकता एवं अखंडता संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या है, आधार है। मित्रों, संघात्मक व्यवस्था की बात कर लूँ तो संघात्मक व्यवस्था क्या है, सफल आधार बताया, एकता का सफल आधार बताया है। देखो ये कैसे हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्रीय स्तर की सरकार और केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी अस्तित्व होता है। लेकिन भारत के संविधान में कहीं पर भी संघात्मक व्यवस्था वाली शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संघात्मक मॉडल को जरूर अपनाया है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। चौथी सिफारिश क्या थी कि संघ व राज्यों में सुसंगत संबंध आवश्यक हैं, यानी केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध आवश्यक हैं। स्वस्थ वित्तीय नींव संघात्मक शासन व्यवस्था को प्रबल बनाती है। इसके अलावा 5वीं और महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि राज्य का एक अनुदान के अनुसार 75% खर्च के बदले 34% आय होती है। फलस्वरूप राज्यों के वित्तीय जो संसाधन हैं, इन वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की नितांत आवश्यकता है। वित्तीय संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। छठवीं जो विशेषता थी, वो छठवीं विशेषता थी कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिज्ञों, लोक सेवकों एवं प्रशासकों की सकारात्मक भूमिका आवश्यक है। जो भी राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, इन राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजनीतिज्ञों, लोक सेवकों एवं प्रशासकों की भूमिका है, ये प्रशासकों की भूमिका आवश्यक है। इसके अलावा 7वीं जो इसने सिफारिश की पुंछी आयोग ने, वो 7वीं सिफारिश क्या थी, 7वीं सिफारिश थी कि अनुच्छेद 355
एवं अनुच्छेद 356 का संशोधन करें। संघ को संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन सीमित समय के लिए लागू किया जाए। मित्रों देखें, यहाँ पर दो अनुच्छेद हैं, एक अनुच्छेद 355 है और एक अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 355 कहता है कि हर संभव राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। अनुच्छेद 356 कहता है कि जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उस राज्य में राष्ट्रपति की अनुशंसा पे क्या लगेगा कि राज्यपाल द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। ऐसे में यह उद्घोषणा 2 माह के लिए लागू होगी। 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदन अगर इसे स्वीकार कर लें तो यह अनिश्चितकालीन समय तक लागू रहेगी। इसके बाद देखिएगा, माफ करना, 3 वर्ष तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। 8वां क्या है कि अमुक मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए जो मंत्रिपरिषद के निर्णय के विरुद्ध कार्य करते हैं। यानी केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे मंत्रियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए जो मंत्रिपरिषद के निर्णय के विरुद्ध क्या करते हों, कार्य करते हों। अगली विशेषता क्या थी, 9वीं विशेषता या 9वीं सिफारिश क्या थी कि राज्यपाल के कार्यों, उसकी विशेषताओं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करें। राज्यपाल के कार्यों, विशेषताओं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में इस सोच में सुधार किया जाए कि नियमानुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे ताकि संसदीय नियमों का अनुसरण हो सके। अर्थात राज्यपाल के कार्यों और विशेषताओं में इस बात को गहनता के साथ जोड़ा जाए कि राज्यपाल स्वविवेक की शक्ति के तहत ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करें जिसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, और विधानसभा में अगर बहुमत प्राप्त वाला मुख्यमंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से संसदीय नियमों का क्या होगा, अनुसरण होगा, उनका पालन होगा। 10वीं विशेषता है कि राज्यपाल की नियुक्ति में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि ऐसा व्यक्ति स्थानीय राजनीति में भाग लेने वाला नहीं होना चाहिए। यानी राज्यपाल है, ये राज्य स्तर की राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए, जिसके कारण राज्य की वास्तविक कार्यपालिका और औपचारिक कार्यपालिका के बीच किसी भी प्रकार का टकराव नहीं हो। मित्रों, पुंछी आयोग ने 11वीं जो सिफारिश दी वो दी सहकारी के रूप से संघात्मक शासन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और 12वीं थी अंतर्राज्य परिषदों के माध्यम से संघ व राज्यों में निरंतर सलाह मशवरा किया जाना चाहिए। अंतर्राज्य परिषदों की बात कर लें तो केंद्र अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र राज्य संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है, और इसके माध्यम से संघ और राज्यों के जो मसले हैं इनको आपस में बातचीत के आधार पर सुलझाने का प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संक्षिप्त में पुंछी आयोग की सिफारिशें थी, आप इसे शेयर न करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।